मिस मार्वल का एपिसोड 5 कमाला खान के एंसेस्टर्स की कंप्लीट स्टोरी को एक फुल सर्कल लेके आया है, जहां ये एपिसोड हमें लेके जाता है एक ऐसी जर्नी पे जो फाइनली फैंस को एक्सप्लेन करता है आयशा की स्टोरी। तो दूसरी तरफ इस एपिसोड की एंडिंग क्रिएट करती है एक और न्यू सुपर हीरो को। और इवन तो ये एपिसोड मोस्टली इमोशन से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही इस एपिसोड में हमें देखने मिलता है टाइम ट्रेवल का एक ऐसा फंडा जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टाइम ट्रेवलिंग रूल्स को ही डिफाई करता है। और मोस्ट प्रोबेबली वो देख के आप लोगों का सिर जरूर चकरा गया होगा। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है मिस मार्वल के एपिसोड 5 टाइम एंड अगेन का ब्रेकडाउन। और इवन दो इस एपिसोड में बहुत कम ईस्टर एग्स थे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं उन सभी हिडन डिटेल्स को ढूंढने की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है एक न्यूज ब्रॉडकास्ट के साथ जो एक्सप्लेन करता है 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन को। 1947 में ब्रिटिश राज के खत्म होने के साथ इंडिया को मिला फ्रीडम, और ब्रिटिशर्स की फूट पाओ शासन करो वाली नीति ने हिंदुओं और मुसलमानों में डिफरेंस ला दिया, जो रीजन बना एक टोटली न्यू कंट्री पाकिस्तान के फॉर्मेशन का। यहाँ पर ब्रिटेन से इंडियन इंडिपेंडेंस वाले जो सीन दिखाए गए हैं वो रियल है। यहीं पर हमें इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना भी दिखते हैं। मिस मार्वल के बाकी एपिसोड्स की तरह इस एपिसोड में भी बहुत सारे ओल्ड और न्यू सॉन्ग्स को बैकग्राउंड में यूज किया गया है, जिनमें 1949 की मूवी दिल लगी का तू मेरा चांद, 1945 की एक मूवी जीनत का सिंगर नूर जहां का गाया हुआ आजारी निंदिया, और वंस अगेन कोक स्टूडियो से नसीबो लाल और अबिदा परवीन का तू झूम भी सुनने मिला। और इस सब के बीच कमाला की ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा कैसे फंसी, वो जानने के लिए हम पहुंचते हैं बैक इन टाइम 1942 में। यहाँ हमें आयशा दिखती है एक ब्रिटिश सोल्जर से दूर भागते हुए, और जब वो उसे पकड़ने वाला होता है तो वो मुड़ के उसे डैगर थ्रो करके मारती है। यानी कि पिछले एपिसोड में वो पड़ोस वाले आंटी शायद सच कह रही थी जब उसने मेंशन किया था कि आयशा ने किसी आदमी को मारा है। अब एक विलेज में पहुंच के आयशा नोटिस करती है एक इंसान को जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है आजादी के लिए, लेकिन तभी कुछ ब्रिटिश सोल्जर आके उन्हें भगा देते हैं। आयशा के फ्यूचर पार्टनर और कमाला के ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में हसन का रोल किया है फवाद खान ने। और लास्ट एपिसोड में फरहान अख्तर की तरह इस एपिसोड में फवाद खान का ये छोटा सा केमियो काफी इंटरेस्टिंग था। अब गुलाब के खेतों में लेटी हुई आयशा को उठाता है हसन और उसकी मदद के लिए उसे खाना और शेल्टर देता है। इनिशियली आयशा हसन से बात करने में हिचकिचाती है, लेकिन जब हसन अपनी फेवरेट पोएम की लाइन रिसाइट करता है जिसके एंड में वो कहता है व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, तब सडनली आयशा कुछ चेंज फील करती है और वो हसन पे ट्रस्ट करके उसे अपना नाम बताती है। यहाँ पर जो पोएम हसन रिसाइट करता है वो फेमस पर्शियन पोएट रूमी की लिखी है। अब कुछ टाइम निकल जाता है और आयशा और हसन सेटल हो जाते हैं एज अ फैमिली, जिन्हें ज्वाइन करती है उनकी न्यू बॉर्न बेटी सना। आयशा की बेटी का नाम मिस मार्वल की को क्रिएटर सना अमानत के नाम पे रखा गया है। इवन दो हसन नोटिस करता है कि सना अपनी माँ को कुछ अलग ढंग से देखती है, जैसे कि वो मैजिक देख रही हो, लेकिन वो आयशा से कभी कुछ पूछता नहीं है। अब कुछ टाइम निकल जाता है और पार्टीशन की वजह से गांव में लोगों के बीच मतभेद दिखने लगते हैं, और हसन का दबा हुआ गुस्सा हमें उसके एक नेबर पे निकलते दिखता है। उस नेबर के जाने के बाद जब आयशा दरवाजा बंद कर रही होती है तो वो बाहर नजमा को नोटिस कर लेती है। जब आयशा छुप के नजमा से मिलती है तो वो सबसे पहले उसके उस मैजिकल बैंगल के लिए पूछती है जिसके यूज से वो घर वापस जा सकेंगे, लेकिन क्योंकि आयशा अब अर्थ पे ही अपनी फैमिली शुरू कर चुकी है तो वो नजमा को सच बताने में हिचकिचाती है। ये बात नजमा नोटिस कर लेती है और वो उसे 24 घंटे का टाइम देती है वो बैंगल लेके उनके साथ घर वापस जाने के लिए। अब पैनिक होके आयशा हसन को अपना घर छोड़ के उनके साथ पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर करती है, और जब हसन सब कुछ छोड़ के जाने में झिझक रहा होता है तो आयशा उसे समझाती है कि वो अपनी मेमोरीज अपने साथ ले जा सकते हैं और फिर शुरुआत से बना सकते हैं एक नया घर। और उसी की लाइन उसे रिपीट करती है व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, जिसके बाद वो अपना मैजिकल बैंगल पहना देती है सना के हाथ में। अब रेलवे स्टेशन जाते वक्त आयशा की हड़बड़ी देख के हसन फाइनली उसे रोकता है और उससे सच्चाई पूछता है। अब इवन दो आयशा उसे सब कुछ डिटेल में नहीं बता पाती, लेकिन वो उसे बैंगल का मैजिक जरूर दिखाती है। अब रेलवे स्टेशन पे कियोस्क के बीच पहुंच के वो देखते हैं बाकी लोगों को भी जो उन्हीं की तरह अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। इन्हीं सब के बीच आयशा स्पॉट कर लेती है नजमा को और रियलाइज करती है कि उसकी फैमिली सेफ नहीं है, और उन्हें सेफ रखने के लिए वो सना को पकड़ा देती है हसन को और खुद चली जाती है नजमा को समझाने। लेकिन नजमा ऑलरेडी ये समझ चुकी होती है कि आयशा उन्हें धोखा देके अपनी फैमिली के साथ जा रही है, और इसी गुस्से
गुस्से में वो आयशा को स्टैब कर देती है। दूसरी तरफ ट्रेन में बैठने के लिए जगह ढूंढता हुआ हसन रियलाइज करता है कि सना उसका हाथ छुड़ा के भीड़ में खो गई है। भीड़ में खोई हुई सना अपनी अम्मी और अब्बू को आवाज लगाती है, जिसकी आवाज सुन के मरती हुई आयशा अपनी मैजिकल बैंगल की पावर्स की हेल्प मांगती है, वही वर्ड्स विस्पर करके व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। जिसके बाद आयशा की आंखें ग्लो होती है और लास्ट एपिसोड की एंडिंग कनेक्ट करती है इस मोमेंट पे जब कमाला खान पहुंच जाती है इस रेलवे स्टेशन पे। यानी कि इस बैंगल ने पहले तो कमाला को हर बार सिर्फ विजन ही दिखाए थे, लेकिन यहाँ पर उसे फिजिकली टाइम ट्रेवल करवा के पास्ट के इवेंट में पहुंचा दिया। अब कमाला इस भीड़ में आयशा को स्पॉट करती है और उस तक पहुंचती है। कमाला को देख के आयशा रियलाइज करती है कि उसके बैंगल के मैजिक ने वर्क किया है और वो कमाला को कहती है सना की मदद करने और उस बैंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही वो उससे अपनी एक फैमिली फोटो भी पकड़ाती है। अब पहले तो कमाला झिझकती है, लेकिन आयशा के मरने पे वो जाती है सना की मदद करने। अब सना को ढूंढ के उसके अब्बू तक उसे पहुंचाने के लिए कमाला यूज करती है अपनी हार्ड लाइट की पावर्स को, लेकिन लास्ट के कुछ स्टेप्स से पहले ही कमाला की पावर ब्रेक होती है और वो टर्न हो जाती है स्टार्स लाइट में, जिन्हें फॉलो करते हुए सना पहुंचती है अपने अब्बू के पास। और कमाला रियलाइज करती है कि जो कहानी उसकी नानी उसे बचपन से सुनाती आई थी इस इंसिडेंट के बारे में, उसके पीछे खुद कमाला ही थी। यानी कि ये एक पैराडॉक्स है, जिसका मतलब है कि अगर कमाला टाइम में वापस आके अपनी नानी को नहीं बचाती तो फ्यूचर में उसकी बेटी मुनीबा कभी कमाला को पैदा ही नहीं कर पाती। यानी कि ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा कि अगर कमाला पैदा नहीं होती तो सना कैसे बचती। ऑल्दो ये सर घुमा देने वाला पैराडॉक्स है, लेकिन इस बैंगल के मैजिक की वजह से ये पॉसिबल होता है। अब बैंगल के मैजिक से वापस कमाला पहुंच जाती है प्रेजेंट डे में, जहां वो उसी मार्केट में होती है करीम और नजमा के साथ। पर नजमा के बैंगल पे अटैक की वजह से उनके सामने ओपन होता है वो वेल, जो एंट्री पॉइंट हो सकता है क्लैंडेस्टाइन की डायमेंशन में। यहाँ सना के घर पे कमाला की मदर और बाकी फैमिली मेंबर्स कमाला के घर वापस ना आने पे टेंशन में होते हैं और कमाला को ढूंढने के लिए उसका कजन मुनीबा को सजेस्ट करता है कमाला के फोन के थ्रू उसे ट्रैक करने के लिए। अब यहाँ मार्केट में उस डोरवे के थ्रू क्लैंडेस्टाइन की एक मेंबर पास करने को देखती है, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग पावर उसे पूरी तरह डिसइंटीग्रेट कर देती है। अब कमाला अपनी पावर्स के थ्रू उस डोरवे को क्लोज करने को ट्राई करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। करीम की मदद से वो बाकी लोगों को उस लोकेशन से दूर करती है और जब नजमा खुद वहां जाने लगती है तो कमाला उसे कामरान के बारे में याद दिलाती है। पहले तो डिनाई करके, लेकिन फिर इमोशनल होके नजमा रियलाइज करती है कि उस डोरवे को क्लोज करने का सिर्फ एक तरीका है, खुद का सैक्रिफाइस करके। अब इस व्हील की तरफ जाके मरते हुए नजमा कामरान का नाम लेती है और अर्थ के दूसरी तरफ कामरान को फील होता है वो नूर, जो उसके मदर के सैक्रिफाइस की वजह से उससे मिलता है। अब यहाँ पर हमें दिखता है इस नूर की वजह से कामरान के ऊपर उसकी पावर्स का इफेक्ट। ये पावर्स सिमिलर दिखती है कामरान की मार्वल कॉमिक्स वाली पावर्स के, जो थी ग्लोइंग बायोलुमिनेसेंट एनर्जी। ऑल्दो कॉमिक्स में उसकी पावर्स उसे इनह्यूमन होने की वजह से टेरिजन मिस्ट से मिली थी, लेकिन एमसीयू में ये सब कुछ क्लैंडेस्टाइन डायमेंशन और उन मैजिकल बैंगल्स की वजह से दिखाया जा रहा है। और एपिसोड के एंड में हमें कामरान की पावर्स का डेमो भी देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पर नजमा के सैक्रिफाइस की वजह से वो क्लैंडेस्टाइन व्हील वाला पोर्टल क्लोज हो जाता है और इस एग्जैक्ट मोमेंट पे पहुंच जाती है कमाला की मदर और उसकी ग्रैंड मदर कमाला को ढूंढते हुए उसी मार्केट में। और मुनीबा भी रियलाइज कर लेती है कि उसकी बेटी कमाला खान ही एक्चुअल में वो सुपर हीरो है जिसे वो बुलाती है लाइट गर्ल। इससे पहले कि वो लोग और कुछ पूछे, कमाला उन्हें आयशा की दी हुई फैमिली फोटो पकड़ाती है और सना उस फोटो को देख के इमोशनल हो जाती है। अब उनके साथ घर जाने से पहले कमाला करीम को गुड बाय करने आती है और करीम जाते जाते उसे देता है अपने रेड डैगर वाला स्कार्फ। अब मार्वल कॉमिक्स में इसी तरह का एक रेड स्कार्फ कमाला खान की कॉस्ट्यूम का पार्ट रहा है, लेकिन एमसीयू में कमाला खान की कॉस्ट्यूम के पार्ट्स उसे किसी न किसी के थ्रू मिले हैं, जिसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है एक लाइटनिंग बोल्ट का साइन, जो जाते जाते मुनीबा नोटिस करती है कमाला के टूटे हुए नेकलेस के रूप में। ये वही नेकलेस है जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में कमाला के गले में देखा है और आगे चल के यही मिस मार्वल का सिंबल भी बनेगा। अब घर पहुंच के मुनीबा कमाला के साथ और सना मुनीबा के साथ अपनी मदरली फीलिंग्स शेयर करती हैं और इन तीनों जनरेशन की लेडीज फाइनली आपस में पैचअप कर लेती हैं। यहीं दूसरी तरफ सर्कल क्यू के बाहर ब्रूनो से टकराता है कामरान, जो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से भाग निकला है। ब्रूनो उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है, जहां फाइनली कामरान रियलाइज करता है कि उसका नाम ब्रायन नहीं ब्रूनो है। अब ब्रूनो के रूम में कामरान साइंस से रिलेटेड एक जोक पढ़ के मेंशन करता है आर्गॉन गैस को। ये एक छोटा सा ईस्टर एग हो सकता है कामरान की पावर्स से रिलेटेड। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कामरान की पावर्स एक ग्लोइंग बायोलुमिनेसेंट एनर्जी से है और नियॉन के अलावा आर्गॉन ही वो गैस है जो लुमिनियस साइन बोर्ड्स पे यूज की जाती है ब्राइट ग्लो के लिए। और इसी तरह का ब्राइट ग्लो हमें कामरान की पावर्स में भी देखने मिलता है। इसके अलावा वॉल पे वो निकोला टेस्ला का पोस्टर देख के
ब्रायन से पूछता है कि क्या वो कार्स में इंटरेस्टेड है। अब निकोला टेस्ला एक बहुत ही फेमस इन्वेंटर थे जिन्होंने टेस्ला कॉइल, रेडियो, रिमोट कंट्रोल और इंडक्शन मोटर भी इन्वेंट की थी, लेकिन कार्स से उनका कोई रिलेशन नहीं था। ऑल्दो एक अफवाह है कि निकोला टेस्ला ने 1931 में ही एक इलेक्ट्रिक कार बना ली थी, जो कभी सच प्रूव नहीं हो पाई। और क्योंकि क्लैंडस्टाइन कई 100 सालों से अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है कि उनमें से किसी ने निकोला टेस्ला की इस इलेक्ट्रिक कार को अपनी आंखों से देखा हो और उन्हीं के थ्रू ये बात कामरान को पता चली है, जो रीजन है कि वो निकोला टेस्ला को कार से रिलेट करता है। ब्रूनो सजेस्ट करता है कि उन्हें रात को यहीं रुक के अगले दिन निकल जाना चाहिए ताकि डीओडीसी उन्हें ट्रैक न कर पाए, लेकिन तभी डीओडीसी का एक ड्रोन कामरान को ट्रैक करते हुए उनकी विंडो पे पहुंच जाता है, जिसे हिट करता है कामरान अपनी पावर्स से। और ब्रूनो रियलाइज करता है कि कामरान के पास भी पावर्स हैं, लेकिन ये ड्रोन क्रैश होते होते एक मिसाइल लॉन्च कर देता है सर्कल क्यू के डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर, जो एक एक्सप्लोजन के साथ ब्लास्ट होता है। और यहीं खत्म होता है 5th एपिसोड। तो अब एक्चुअल में ये टाइम ट्रेवल का सीन हुआ क्या है? इस एपिसोड में हमें ये बताया गया है कि कमाला पार्टीशन की उसी रात को उस रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है टाइम ट्रेवल करके, क्योंकि आयशा उसे बैंगल के मैजिक की मदद से बुलाती है, जिससे कमाला हेल्प कर पाती है अपनी ग्रैंड मदर सना की उन्हें उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हसन से मिलाने में। और जैसे मैंने पहले कहा, ये एक पैराडॉक्स है जो टाइम ट्रेवल की वजह से अचीव हो सकता है। अगर आपने हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान देखी है तो इसी तरह का एक पैराडॉक्स वहाँ पे हमें देखने मिलता है जब हैरी पॉटर ट्रैवल करके जाता है बैक इन टाइम और खुद ही खुद को बचाता है। हालांकि यहाँ पर कमाला खुद को नहीं बचाती, लेकिन अपनी ग्रैंड मदर को बचाती है। इसी टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स को समझने के लिए एक और एग्जांपल है। मान लीजिए कि एक ग्रैंडसन टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार देता है, तो उसका मतलब है कि वो फ्यूचर में कभी पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो फ्यूचर में पैदा हुआ है जहाँ से वो टाइम ट्रैवल करके वापस आया, तो इसका मतलब है कि उसका ग्रैंडफादर का जिंदा होना जरूरी है। इस तरह का टाइम ट्रैवल रियल पॉसिबिलिटीज को डिफाई करता है, यानी कि ये चीज एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं हो सकती। और यही टाइम ट्रैवल का रूल हमें एमसीयू में भी एक्सप्लेन किया गया है। अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रैवल के दौरान हमें ये क्लियर किया गया कि वो टाइम में बैक जाके इन्फिनिटी स्टोन्स लेके ब्लिप को रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि जब वो पास्ट में टाइम ट्रैवल करके जाते हैं तो उनका करंट प्रेजेंट उनका पास्ट बन जाता है, और पास्ट में किए हुए चेंजेस सिर्फ एक न्यू ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट करेंगे। तो इस एपिसोड में कमाला के साथ ये पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हुआ, ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि ये मिस्टिकल बैंगल जिस डायमेंशन से एग्जिस्ट करता है वहाँ टाइम ट्रैवल अलग वर्क करता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चीज हमें मिस मार्वल के लास्ट एपिसोड में क्लियर नहीं की जाने वाली, और ये सारी चीजें शायद क्लियर की जाएंगी अगले साल आने वाली मूवी द मार्वल्स में। इस टाइम ट्रैवलिंग पैराडॉक्स के बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।